अस्सलाम वालेकुम। हसन शारिक। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशंस का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ती है, पढ़ाई करना चाहती है। मैं बज़ाते खुद ऑस्ट्रेलिया में बहुत साल पहले पढ़ चुका हूँ। पिछले 2 साल के अंदर 2024 2025 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसीज़ को बहुत टाइटन किया है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन नेचुरली पाकिस्तान बीइंग रेटेड एज अ हाई रिस्क कंट्री, जो स्क्रूटनी है, जो टाइटनिंग ऑफ पॉलिसीज़ है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत हाई है। अब इसके अंदर हुआ ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, आपकी, आपके स्पॉन्सर की बहुत फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के चांसेस बहुत कम रह जाते। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आपको एक स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजारती हैं। एकेडमिक्स को तो वो देखती हैं, उसके साथ व्हाट इज़ कॉल्ड एज जीएस, जेन्युइन स्टूडेंट फ्रेमवर्क, वो उसके ऊपर आपको जज करती हैं। और वो जब ये जज करती हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको वो सामने रखती हैं और आपसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्टिंग एविडेंस मांगती हैं। जेन्युइन स्टूडेंट फ्रेमवर्क ये है कि आपकी इंटेंशन टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया इज स्पेसिफिकली फॉर स्टडीज़। लाइकलीहुड ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करेंगे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, जिसको आप खुद से फंड करेंगे, और उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई में कोई बहुत बड़े गैप नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपकी पिछली डिग्री और अब की जिस डिग्री में आप जा रहे हैं उसमें रेलेवेंस होनी चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली, फाइनेंशियल एबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के लिए आपको दो तरह की फाइनेंशियल एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग को प्रूव करना होता है। नंबर वन, आपने ये शो करना है कि आपके पास 1 साल की फंडिंग मौजूद है। 1 साल की फंडिंग का मतलब है कि आपकी जो 1 साल की ट्यूशन फ़ी, $30,000 रफली लिविंग कॉस्ट, और उसके अलावा 3 से 4 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ट्रैवल के एक्सपेंसेस और दूसरी ऐसी, ये जो टोटल अमाउंट बनती है, जो रफली 75 to 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बनेगी, ये अमाउंट आपके अपने अकाउंट में या आपके स्पॉन्सर के अकाउंट के पर्सनल अकाउंट के अंदर एटलीस्ट 3 एक महीने से मेंटेन पड़े हों। और ये फंड्स उस अकाउंट में जब आए हैं तो उसका भी पूरा एक सोर्स दिया जाए कि ये पैसे कैसे आए। कोई प्लॉट बेचा आपने, आपका कोई बिजनेस है, उधर से विड्रॉ हुए, कोई और एसेट बेचा, तो उसकी एक ट्रेल देना बहुत ज़रूरी है। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास 1 साल की जो टोटल कॉस्ट है वो फंडिंग आपके बैंक अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है। उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके स्पॉन्सर की सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कितनी है। अब ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न उठा के देखें, ख़ासतौर पे बिज़नेस कम्युनिटी की या एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों की, तो उनकी इनकम टैक्स 10 12 15 लाख की इनकम से ज़्यादा नहीं होगी। एसेट्स डिक्लेयर्ड होंगे, बिजनेस अकाउंट होगा, उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, रेंटल इनकम आती होगी, वो अकाउंट में नहीं आती होगी, वो कैश पे आती होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में से वो सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खुद पढ़ने जाना चाहते हैं या आपका बच्चा पढ़ने जाना चाहता है, और आप अभी के टाइम में, ये मैं दिसंबर 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्वाइट लाइकली शायद 2026 में भी ऐसी चीज़ें रहेंगी, ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी इनकम बैंकिंग चैनल से आनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। साल की कम अज़ कम पाकिस्तानी रुपीज़ में
कोई 70 से 80 लाख की एनुअल इनकम आपकी शो होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही हो। अगर आपकी रेंटल इनकम है तो वो जो रेंट्स हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हो हर महीने को उस डेट को। अगर आपका बिजनेस है तो आपकी प्रॉपर बिजनेस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए और वहाँ से फिर विड्रॉल हो रहा हो। अगर आपकी एग्रीकल्चर है तो ठेके के पैसे आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, वो सारे बैंकिंग चैनल से आने चाहिए। अगर आप 70 से 80 लाख की एनुअल इनकम नहीं शो कर पाते तो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपका NTN तो मौजूद होगा, लेकिन आपकी टैक्स रिटर्न को जस्टिफाई करना चाहिए कि आपकी इनकम कम से कम 60 से 65 लाख है। ओनली देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ GS फ्रेमवर्क पे आपको एक्सेप्ट करेंगी और फिर उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंटली आपके ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के चांसेस स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि अगर इन द करंट सर्कमस्टांसेस आपकी फाइनेंशियल्स वीक हैं तो आपका ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के ग्रांट होने का चांस बहुत ही लो है। इट कुड ओनली बी शेयर लक। That's all for today on GS requirements for Australian study visa. I'll see you again किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।